अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाइए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। कम से कम 10 दिनों में मेरे पास लगभग 5-6 ऐसे मैटर आ चुके हैं बहुत बड़ा फ्रॉड के। क्या मैटर आ चुके हैं वो जान लीजिए साथियों। पहला मैटर आता है कि सर मैंने रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई थी, उसे 1 साल हो गया। 1 साल बाद जो है चेक से मैंने पैसा दिया था पूरा रजिस्ट्री में बाकायदा, और जिसने दी थी हमें उसने हमारे ऊपर 420 का मुकदमा कर दिया, पुलिस परेशान कर रही, और उसने कैंसिलेशन का भी केस कर दिया, रजिस्ट्री कैंसिलेशन का। अब हम बहुत परेशान हैं, पूरा पैसा चेक से दिया था। तो ये नया, इसमें कौन सी आपके एडवोकेट ने गलती की जो समस्याएं आ रही हैं? एक नहीं, लगभग 10 दिनों में 5-6 ऐसे मेरे पास समस्याएं आई हैं। तो वीडियो बनाना उचित है क्योंकि आप लोगों को सचेत कर सकूं। दूसरा जो फ्रॉड आ रहा है साथियों वो ये आ रहा है कि सर मैंने जो है प्रॉपर्टी खरीदी थी बिल्डर से, अब किसान वहां पे आके हमें रोक रहा है, कहीं पुलिस बुलाता है, कहीं प्रशासनिक अधिकारी बुलाता है, बोलता है कि हमारे पैसे नहीं मिले, बिल्डर पे हमारा उधार है, हम नहीं देंगे, और कब्जा नहीं करने देता है। तो ये दोनों समस्या से आप बचिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। चाहे आप भले रजिस्ट्री करवा ली हो आपने, चाहे 1 साल हो गया हो, चाहे 2 साल, या साथियों मान लीजिए वहां पे आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, फ्रॉड क्या हो रहा है वो आप जान लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं साथियों, सबसे फर्स्ट केस जिसमें पैसा पूरा लेन देन किया गया, चेक से लेन देन किया गया, फिर भी उसके ऊपर 420 का मुकदमा हो गया और रजिस्ट्री कैंसिल। ठीक है क्या? अब देखिए यहां पे क्या लिखा है, कुल धन में से मान लीजिए 3 लाख जो है उसने पैसा दिया, ठीक है, खाता संख्या भी उसने मेंशन किया, 2 चेक मेंशन की, यहाँ पे देख सकते हैं चेक संख्या 1 जो है वो है 580550, ठीक है, उससे 1 लाख रुपया, और चेक संख्या सेकंड जो है उससे 580552, ठीक है, उससे 1,60,000 रुपया दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक ये कर दी साथियों, क्या मिस्टेक कर दी कि इन्होंने 1,60,000 रुपए वाली जो चेक थी 580552 वाली, ये इसमें कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, और उसने क्या किया, फिर पैसा ये 1,60,000 रुपए नगद दे दिया, ठीक है, चेक दिखा दी, रजिस्ट्री में मेंशन करवा दिया कि हमने चेक से दे दिया, लेकिन उसने नगद दे दिया। अब मिस्टेक ये हुई, 1.5 साल बाद वो बंदा जाता है और उसके लड़के और वो केस कर देते। पहले 420 में एफआईआर लिखाते हैं कि 580552 से कोई भी पैसा नहीं मिला, मुझे कोई भी पैसा नहीं दिया इस चेक से। जब बैंक से रिकॉर्ड निकलवाया गया तो वास्तविकता में कोई पैसा ही नहीं मिला। पहली चीज ये साबित हो गई, 420 की उस पर एफआईआर हो गई। फिर वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए केस कर दिया साथियों। अब दिक्कत ये हुई कि जब ये मान लीजिए कोई भी एरर आ गया था तो इन्हें दूसरी चेक संख्या से दे रहे थे या किससे भी दे रहे थे वो मेंशन करना था, अब वो हुआ नहीं। इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है भाई, जिसने जमीन खरीदी थी 1,60,000 रुपए जो भी दिया उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नगद दिया है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है अगर कोई भी बिना प्रतिफल के करार किया तो वो करार शून्य यानी कि रजिस्ट्री कैंसिल होगा, तो रजिस्ट्री कैंसिल। इधर जो है इन्होंने 420 वाला मैटर यानी कि क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करा लिया। तो भाई इतना बड़ा फ्रॉड आपकी छोटी वकील की लापरवाही से हुआ है, ठीक है। अब दूसरा बड़ा फ्रॉड बताते हैं मैं आपको क्या हुआ, कैसे बचें। साथियों एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हो कि इसमें कोई विवाद तो नहीं है, ये जमीन सही है कि नहीं, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, इसकी श्रेणी नंबर, खाता नंबर सभी आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद बात कर सकते हैं। साथियों दूसरा फ्रॉड ये हो रहा है, एक व्यक्ति का कॉल आता है कि सर हमने 2 साल पहले जमीन खरीदी थी, पूरा पैसा दे दिया, किस ठीक है, बिल्डर से खरीदी थी, और वहां पे जब मैं निर्माण करवा रहा हूं, अब घर बनवा रहा हूं, तो वहां पे किसान हमें परेशान कर रहा है, पुलिस बुला लेता है, ठीक है, कहीं परेशान कर रहा है, कहीं आके रोक देता है कि हमारा बिल्डर ने पूरा पैसा नहीं दिया, ठीक है, लेकिन भाई जो पीड़ित है उसने तो बिल्डर को पूरा पैसा दिया। अब ये फ्रॉड से कैसे बचे? साथियों मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब भी आप मीडिएटर के थ्रू, दलाल के थ्रू, एग्रीमेंट के थ्रू या कैसे भी आप जमीन खरीद रहे हो भाई, तो वहां पे जो व्यक्ति आपको रजिस्ट्री कर रहा है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करिए आप, ठीक है ना। और जो भी मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी डीलर के या किसी के भी कर रहे हो पैसा ट्रांसफर, वो आप आरटीजीएस, एनएफटी या मान लीजिए चेक द्वारा करें, और उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये मिस्टेक हुई तो आप पे मुकदमा भी दर्ज होगा, आपकी जमीन भी हाथ से चली जाएगी और रजिस्ट्री भी आपकी कैंसिल हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने देखा है कई एडवोकेट क्या कर रहे हैं भाई कि क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस वाले हैं, वो चेक जो जहाँ पे मान लीजिए नगद लेन देन किया जाता है वहाँ पे वो रजिस्ट्री नहीं करते, रिश्वत लेते, ठीक है, वो रजिस्ट्री फेंक देते कि नहीं करेंगे। तो एडवोकेट क्या करते हैं, कहते हैं कि उसमें चेक संख्या दिखा दो, रजिस्ट्री वाले क्या वेरिफिकेशन करेंगे और दिखवा देते हैं। लेकिन भाई वहाँ पे तुमने चेक संख्या डलवा दिया,
अब मान लीजिए उसने एफआईआर की, तो उस चेक संख्याओं का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस, तो पता चलेगा इन चेक संख्याओं से कोई पैसा निकला ही नहीं है, तो आप पे एक मुकदमा एक्स्ट्रा लगेगा, वो है 420 और 467, प्लस रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी। तो इतना बड़ा फ्रॉड होगा भाई। तहसील के वकीलों को इतनी जानकारी नहीं है, अध्ययन वो करते नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से कई लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो भाई साहब मेरा ये कहना है कि आप लोग सचेत रहें, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट देखिए। एक चीज यहां पे और देखिए साथियों, जो कई लोगों का इशू आता है कि जमीन खरीद ली, बाउंड्री करवा ली, फिर बाद में कब्जा नहीं मिल रहा। यहां पे देखिए नीचे क्या लिखा है, कब्जा व दखल आज से ही पाक साफ है और हटाकर द्वितीय पक्ष को क्रेता दे दिया है, ठीक है, मतलब कब्जा दे दिया है, ठीक है। अब साथियों दिक्कत क्या है कि भाई यहां पे जो है, जिस दिन आप रजिस्ट्री करवाते हो उसी दिन आपको सारे स्वामित्व ट्रांसफर हो जाते हैं। जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 ये प्रोविजन करता है। तो जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवाई उसी दिन आपको स्वामित्व ले लेना चाहिए और वहां पे जो भी आपका सीमांकन वगैरह बंटवारा वगैरह करा लेना चाहिए। जमीन खरीदते हो तो 116, 117, धारा 24, धारा 80, धारा 98 और वहां पे धारा 143, ठीक है। इसके बाद धारा 24, ये सारी की सारी चेक करिए, वरना आपकी जमीन भी जाएगी, आप पे एफआईआर भी होगी और आप पीड़ित भी होगी। और कोई भी आपको मान लीजिए कोई लीगल एडवाइस लेनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कॉल बुक कराइए व्हाट्सएप पे, उसके बाद आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं।